ओके, तो आज जो है वो हम स्पॉइल्ड गुड्स वाला जो है वो केस करते हैं कि अगर हमारे जो है वो फिनिश गुड्स स्पॉइल्ड हो जाएं तो कैसे ट्रीट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। उसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम 6.5 आपकी बुक से जो है वो निकाली है। तो इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है द डब्ल्यू कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स बाइसाइकिल रिम। ये भाई रिम बनाता है साइकिल के। एन ऑर्डर फॉर 1200 रिम्स टू बी सोल्ड एट ₹200 was sent through the factory. The cost elements per rim were as follows. तो ये कह रहा है कि 1200 रिम का एक ऑर्डर इसको मिला है, जिसमें से हर रिम जो है वो 200 का सेल होना है। ठीक है, तो 1200 रिम का ऑर्डर मिला है हमें। अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बनाते जाएं कि 1200 रिम का ऑर्डर मिला है, 200 का एक जो है वो सेल हो जाएगा, और टोटल सेल हमारी कितने की होगी इस ऑर्डर की, तो इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो ये हमारी जो है वो टोटल सेल हो गई 240,000, 2,40,000 रुपए का ये ऑर्डर है। ये हम सेल करेंगे 2,40,000 रुपए का। एक चीज तो ये है, ठीक है, कि 1200 रिम, जो कि एक रिम 200 का बिकना है, और टोटल जो है वो 2,40,000 के ये बिकने हैं। नाउ वो बोल रहा है कि कॉस्ट एलिमेंट जो है वो एक रिम के वो ये हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तीन ही चीजों से जो है वो प्रोडक्शन होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो मटेरियल, लेबर एंड FOH, ये तीन कॉस्ट एलिमेंट है, और तीन कॉस्ट एलिमेंट में 32 का बोल रहा है मटेरियल लगेगा, 42 लेबर लगेगी, और 22 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि भाई एक रिम जब आप बनाओगे तो एक रिम के ऊपर टोटल जो आपका खर्चा होगा वो होगा 96 रुपीज का। ठीक है, एक रिम के ऊपर मटेरियल 32 का लगेगा, एक रिम के ऊपर जो है वो लेबर 42 की लगेगी, और एक रिम के ऊपर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड 22 का लगेगा। तो टोटल जो है वो 96 आपका पर रिम, ये आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब अगर टोटल कॉस्ट हमें निकालनी हो तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट में 1200 रिम है हमारे पास, एक रिम पे 96 अगर हमारे लग रहे हैं, तो ये टोटल रिम हमारे जो है वो 1,15,200 में बनेंगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट और जो है वो सेल जो है वो हमने दोनों यहाँ पर निकाली है टोटल कैलकुलेशन। नाउ ये क्या कह रहा है आगे, ठीक है, कुछ और भी जो है वो आगे फर्दर कह रहा है, बट वहां जाने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हमें ये ऑर्डर मिला तो हमने क्या किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1200 रिम का ऑर्डर मिला है, ठीक है, तो मैंने ये 1200 रिम जो है वो प्रोसेस में डाले होंगे। पहला काम तो मैंने ये किया होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं रिम बनाता हूँ। ठीक है, ये 1200 रिम कब मैं सेल कर सकता हूँ, जब ये बन जाएंगे। और ये बनेंगे कब, जब मैं इनको बनाऊंगा। और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये 1200 रिम जो है इसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। और प्रोडक्शन का क्या तरीकाकार होता है कि भाई 1200 रिम के ऊपर जितना मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए वो मैं प्रोसेस में पहले डालूंगा। ठीक है, प्रोसेस में वो जो है वो स्टार्ट होगा, तभी तो फिनिश गुड्स मेरे पास से बनेंगी। ठीक है, तो पहला काम जो मुझे करना है वो ये करना है कि ये 1200 रिम जो है ये मुझे प्रोसेस में डालने हैं। उसके लिए मुझे करना ये होगा कि 1200 रिम का मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये मुझे प्रोसेस में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर प्रोसेस में डालना है तो भाई 1200 एंड 1200, ठीक है। तो मटेरियल भी 1200 रिम का मुझे डालना है। मटेरियल एक रिम का 32 का है, 1200 रिम का मुझे निकालना पड़ेगा। इसी तरह लेबर भी मुझे 1200 रिम की डालनी है, और एक रिम की लेबर जो है 42 है। फैक्ट्री ओवरहेड एक रिम का जो है वो 22 है। तो मुझे 1200 का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, और यहाँ पर हम इन तीनों को सम करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि थी 1,15,200। ठीक है, मैच है इससे।
तो इतने का मटेरियल लगेगा इस पूरे ऑर्डर के ऊपर, इतने की लेबर लगेगी, इतने का फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। पहले तो मुझे ये तीनों चीजें प्रोसेस में डालनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी एंट्री नंबर 1 में इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है कि भाई मैंने ये तीनों चीजें प्रोसेस में डालनी है, तो मुझे वर्क इन प्रोसेस डेबिट करना है मटेरियल का। ठीक है, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस मुझे डेबिट करना है सेकंड लेबर का, और थर्ड वन मुझे फिर वर्क इन प्रोसेस डेबिट करना है फैक्ट्री ओवरहेड का। वर्क इन प्रोसेस बेसिकली एसेट का अकाउंट है, इन्वेंट्री का अकाउंट है, तो इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होती है। ठीक है, तो जब भी हम प्रोसेस में कोई चीज डालते हैं तो वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज होता है, और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं। सही है, तो ये हमने डेबिट कर लिया। ऑन द अदर हैंड हमें एंट्री पता है कि जब भी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल हम डेबिट करते हैं तो हम मटेरियल को जो है वो क्रेडिट करते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस को हमने डेबिट कर दिया, तो मटेरियल को जो है वो मैं क्रेडिट कर दूंगा। सही है, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, ये हमारी मटेरियल की एंट्री हो गई। सेकंड, जब हम वर्क इन प्रोसेस लेबर को डेबिट करते हैं तो हम पेरोल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये मेरी सेकंड एंट्री हो गई। और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम डेबिट करते हैं तो FOH अप्लाइड को हम क्रेडिट करते हैं, ये हमारी जो है वो थर्ड वाली एंट्री हो गई। तो एंट्रीज हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। अब जस्ट हमें अमाउंट लिखने हैं, सो मटेरियल हमने डेबिट करना है 38,400 से, क्योंकि मटेरियल इतने का लगना है। लेबर जो है 50,400 की लगनी है, और फैक्ट्री ओवरहेड 26,400 का लगना है। ठीक है, तो सेम तीनों वैल्यूज जो है वो मटेरियल, पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड में भी आप क्रेडिट करोगे। तो पहला काम जो है, जो कि प्रोसेस स्टार्ट करना था, वो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री नंबर 1 में कर लिया है कि हमने ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। नाउ ये पूरा प्रोसेस होगा, गुड्स बनेगी, और फिर फाइनल हमारे पास फिनिश गुड्स सामने आ जाएंगी, फिनिश गुड्स बन के आ जाएंगी। जो 1200 रिम हमने बनाने थे वो बन के आ जाएंगे। ठीक है, जब वो 1200 रिम बन के आए तो क्या हुआ, अब वो आगे बता रहा है आपको। उसके लिए कह रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, यानी कि वो 1200 रिम बन गए जब, इट वॉज फाउंड, पता चला, that 100 rims were imperfect, कि 100 रिम उसमें से 1200 रिम में से 100 रिम ऐसे थे जो कि परफेक्ट नहीं थे, बट कुड बी सोल्ड आउट, लेकिन वो सेल किए जा सकते थे एट अ प्राइस ऑफ 48 का एक रिम। ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 48 ईच, 48 का एक रिम सेल किया जा सकता था। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल 100 रिम्स टू सम अदर कंपनी। तो इस कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई मैं अपने नाम से इसको नहीं बेचूंगा। ठीक है, मैं इसको किसी और अननोन कंपनी को बेच दूंगा, विच विल मार्केट देम अंडर देयर ओन नेम। ठीक है, तो वो जो दूसरी कंपनी है वो अपने नाम से ये रिंग बेच देगी, मैं अपने नाम से नहीं बेचूंगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी परफेक्ट नहीं है, तो मेरा इमेज मार्केट में खराब होगा, तो मैं इसको अपने नाम से नहीं बेचूंगा। अब जो ये 100 रिम है, एक रिम 48 का सेल होगा। ठीक है, 100 रिम, एक रिम 48 का सेल होगा, सो इज इक्वल टू 100 इंटू 48, 4800। अब आप देखो कि यार 1200 में से हर रिम जो है वो 200 का बिकना था, लेकिन ये बिक रहा है 48 का। ठीक है, और 1200 में से हर रिम हमने 96 का बनाया है, 96 रुपए तो हमने एक रिम पे खर्चा किया हुआ है। अब वो 96 रुपए का हमने खर्चा किया हुआ है, वो बिक 48 का रहा है, तो हमारा लॉस हुआ है ना यहाँ पर। सही है, बेस्ट की बात है, 96 रुपए एक रिम पे लगाए मैंने और सिर्फ 48 का वो सेल हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है। अब लॉस सर कितना आपकी हुआ? आवाज बहुत अटक रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, आपको वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ कट रही है। ठीक है, तो जहाँ नहीं कट रही वहां पर जो है आप देखते जाओ, कैलकुलेशन को देखते जाओ, इंशाल्लाह समझ आती जाएगी और बाकी वीडियो आपको मिल जाएगी। सही है, यस सर। ओके। तो 1200 में से हर रिम हमने 96 का बनाया है, और अब जो है ये 100 रिम हमारा जो है, एक रिम 48 का सेल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। सही है, कितना लॉस हुआ है,
एक रिम के ऊपर, उसके लिए हम कैलकुलेट कर देंगे कि भाई 96 हमने लगाए माइनस 48 हमें मिल रहा है, बाकी हमें नहीं मिल रहा, तो कितना लॉस हो गया हमारा यहाँ पर 48 का लॉस हो गया। इसी तरह टोटल खर्चा हमने जो है वो 100 रिम पे जो किया था वो फॉर सपोज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 96 तो 9600 का किया था, बट अभी 4800 हमें जो है वो उसमें से मिल रहे हैं, तो इज इक्वल टू 9600 माइनस 4800, तो 4800 का हमारा लॉस हो गया इन 100 रिम के ऊपर। ये लॉस है, लॉस को हम रेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा लॉस हो गया। सही है, तो लॉस कैसे निकाला, सिंपल, जितना खर्चा किया था और जो रिकवर हो रहा है, जितने का वो सेल हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा लॉस है, तो 48 हमारा यहाँ पर लॉस हो गया। नाउ ये लॉस हमारा हो गया है, ये उसने हमें बताया है। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है उसको पढ़ते हैं। ऑल नेसेसरी रिक्वायर्ड में बोल रहा है ऑल नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अज्यूमिंग द लॉस इज चार्ज टू द जॉब ऑन विच द स्पॉइल्ड वर्क अकर्ड। ये बोल रहा है कि जो लॉस हुआ है वो इसी जॉब को ही चार्ज किया जाएगा जिस जॉब में ये हुआ है आपको लॉस। ठीक है, यूज 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने तीनों वर्क इन प्रोसेस अकाउंट अलग अलग रखे हैं, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, फैक्ट्री ओवरहेड का अलग। अब वो एंट्रीज बोल रहा है, सबसे पहले एंट्री बोला पुटिंग द 1200 रिम्स इनटू प्रोसेस, वो हम कर चुके हैं भाई, ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है, हम 1200 रिम को प्रोसेस में डाल चुके हैं। ठीक है, तो 1200 रिम का मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करके वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो फर्स्ट एंट्री तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। सेकंड बोल रहा है प्लेसिंग द स्पॉइल्ड रिम्स इन द इन्वेंट्री, कि जो स्पॉइल्ड हो गई है 100 वो आपने इन्वेंट्री में प्लेस कर देने हैं। ठीक है, ये एंट्री नंबर आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, कि आपने स्पॉइल्ड गुड्स को इन्वेंट्री में प्लेस कर देना है। सही है, तो इसकी एंट्री क्या है कि स्पॉइल गुड्स को आप डेबिट करोगे, ये एक और आपकी इन्वेंट्री का अकाउंट है स्पॉइल गुड्स। ठीक है, ये भी इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री पहले ये नहीं थी, अब ये है, तो इसको हमने डेबिट कर दिया स्पॉइल गुड्स को, इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हुई, हमने डेबिट कर दिया। इसका अमाउंट कितना है अभी नहीं पता हमें। सही है, इसको भी हमने अमाउंट को निकालना है, कंप्यूट करना है। नाउ ये जो स्पॉइल गुड्स है ये कहाँ से आई है, ये इस वर्क इन प्रोसेस से आई है, और ये बोल रहा है कि सिर्फ जो रिकवरी का अमाउंट है ना वो इसमें से निकालना है, लॉस इसमें से नहीं निकालना। ठीक है, हमने हर मटेरियल का 96 रुपीज, जो हर रिम का 96 रुपीज का जो एक्सपेंस है वो हमने प्रोसेस में डाला हुआ है। सही है, अब 96 में से हम बोल रहे हैं 48 तो रिकवर हो रहा है, 48 लॉस हो गया है, तो जो 48 लॉस है वो हमने प्रोसेस में रहने देना है, वो नहीं निकालना। बट जो 48 का ये मार्केट में सेल हो रहा है, जो ये दूसरी कंपनी को हम सेल कर रहे हैं, और जो रिकवर हो रहा है वो हमने निकाल लेना है 100 रिम्स के ऊपर। ठीक है, तो स्पॉइल गुड्स कितने की हो जाएंगी, 100 रिम खराब हुए हैं और एक रिम 48 का मार्केट में सेल होगा, तो 4800 रिकवर हो जाएंगे, ये पैसे तो आ जाएंगे हमारे पास। तो जो रिकवर हो जाएंगे वो हमने प्रोसेस से निकाल लेना है, जो रिकवर नहीं होगा, जो लॉस है वो हमने प्रोसेस के अंदर रहने देना है। अगेन बता रहा हूँ कि याद रखने वाली बात यह है कि हमने हर रिम जो कॉस्ट है हर रिम की वो 96 इस प्रोसेस में डाली है, तो 96 में से 48 हमें रिकवर हो रहा है, तो वो 100 इंटू 48 करके हमने 4800 यहाँ पर स्पॉइल गुड्स में डाल दिया कि ये वैल्यू रिकवर हो रही है। बाकी लॉस 4800 का जो है वो हमने प्रोसेस में रहने देना है, वो नहीं निकालना है, क्योंकि लॉस इसी को चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया, और दूसरा केस ये हो सकता है कि वो बोले कि नहीं यार लॉस जो है वो इस जॉब को चार्ज नहीं होना है, इन दैट केस तब आपने पूरी 96 की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है इस प्रोसेस से। ठीक है, 4800 वो भी जो रिकवर हो रहा है और जो लॉस है वो भी हमने निकाल लेना है। इन दैट केस एंट्री क्या होती कि हम जो लॉस वाला 4800 है वो भी निकाल लेते और उसको हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते। सही है, सेकंड केस ये हो सकता है, तो ये दो केसेस होते हैं। ठीक है, तो एक केस में सिर्फ जो रिकवरी की वैल्यू है वो निकालनी होती है, लॉस जॉब को चार्ज करना है इसी को वो नहीं निकालना होता है, और दूसरे केस में
इस जॉब को लॉस चार्ज नहीं करना होता, तब आप जो पूरी वैल्यू इन 100 रिम के ऊपर खर्च हुई है वो पूरी की पूरी वैल्यू आप निकाल लोगे। जो रिकवर होनी है वो स्पॉइल गुड्स में चली जाएगी और जो रिकवर नहीं होनी है वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चली जाएगी। सही है, फिलहाल हम ये वाला केस नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम केस कर रहे हैं स्पॉइल गुड्स का के इसी जो लॉस है वो इसी जॉब को चार्ज होना है। तो सिर्फ हमने रिकवरी की वैल्यू निकाली है, लॉस की वैल्यू हम इस जॉब में रहने देंगे। अब यहाँ पर जो मेन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने स्पॉइल गुड्स तो यहाँ पर डेबिट कर दी, बट क्रेडिट हमें करना है यहाँ पर ये तीनों अकाउंट, क्योंकि हमें इसको प्रोसेस से निकालना है। जो रिकवरी की वैल्यू है वो प्रोसेस में से निकाल लेनी है, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस को कम कर देना है उस वैल्यू से। अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो वैल्यूज हमारी जो है वो कैलकुलेशन से आती हैं, और कैलकुलेशन में हमारे पास जो है वो दो तरह की कैलकुलेशन होती हैं। एक तो हमें जो है वो ये देखना पड़ेगा कि लॉस कितने परसेंट हुआ। पहला काम तो हमें ये करना है कि लॉस की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला ये होता है कि बल्कि लॉस की भी नहीं, आप रिकवरी चूंकि हमने रिकॉर्ड करनी है तो रिकवरी की परसेंटेज आप निकालेंगे। रिकवरी की परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जो रिकवर्ड अमाउंट है, तो रिकवरी अमाउंट को आपने डिवाइड करना होता है टोटल कॉस्ट के ऊपर, जो टोटल कॉस्ट लगी है उन यूनिट के ऊपर, ये इसका फार्मूला होता है। सही है। तो अगर हमें ये कंप्यूट करना है तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा रिकवरी अमाउंट हमने निकाला था कि हमने बोला कि यार देखो 4800 तो रिकवर हो रहा है, क्योंकि 48 का एक रिम जो है वो सेल हो जाएगा। 100 रिम टोटल हैं जो कि फॉइल्ड हुए हैं, तो 4800 तो हमारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमने कितनी खर्च की है इन 100 रिम के ऊपर, तो भाई ये टोटल 96 एक रिम के ऊपर खर्च हुआ है, और 100 रिम है तो 100 इंटू 96 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके साथ ऑब्वियसली बात है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। सही है। तो ये फार्मूला बन गया आपका कि आपने जो रिकवरी अमाउंट है उसको डिवाइड करना है टोटल जो कॉस्ट इन रिम पे खर्च हुई है उससे, तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 4800 डिवाइडेड बाय 9600, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50% रिकवरी हुई है, 50% लॉस हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पर हमें हमारे पास वर्किंग वन में जो है ये चीज आ गई, वर्किंग वन में हमने ये निकाल दिया कि हमें लॉस कितना हुआ है और हमारी रिकवरी की परसेंटेज क्या है। तो अगर 50% रिकवरी की परसेंटेज है तो मींस दैट कि 50% लॉस हुआ है, ठीक है। नाउ हमें जो है रिकवरी चाहिए, तो रिकवरी हमने निकाल ली। नाउ इस रिकवरी की परसेंटेज से ही ये तीनों चीजें निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? रिम कितने थे? 100, 100 एंड 100। तो मटेरियल पे हमने कितना खर्चा किया एक रिम के ऊपर? 32। लेबर कितनी लगाई? 42, और FOH 22। ये हमने ऊपर से देख के लिख लिया, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मटेरियल इन 100 रिम पे इतने का लगा, टोटल लेबर इतने की लगी, और फैक्ट्री ओवरहेड इतने का लगा। ये 100% जो हमने लगाया था, सही है ना। इस 100% का आपको 50% कैलकुलेट करना है, सही है। सो यहाँ पर हम इसको 50% से मल्टीप्लाई करा देंगे। जो टोटल हमने खर्चा किया है मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का, उसका 50% हमने निकाल लेना है। तो ये 50% हो गया, ठीक है। 3200 का 50%, 1600, 42 का 50%, 2100, और 2200 का 50% जो है वो 1100 हो गया। अगर मैं इसको टोटल सम करूं तो ये टोटल 4800 आना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारी रिकवरी है। सही है, ओके हो गया। ये तीनों वैल्यूज निकाल ली, ये हमारी जो है वो वर्किंग टू है जो हमने यहाँ पर की है। तो दिस वन इज वर्किंग टू। तो ये दो वर्किंग आपको करनी पड़ेगी हमेशा इसी तरीके से कि आपको पहले रिकवरी की परसेंटेज निकालनी है, और फिर आपने इस तरह से मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में से जो रिकवर्ड वैल्यू है इनकी वो आपने निकाल लेनी है इंडिविजुअली, और टोटल इसका जो है वो 4800 इससे मैच होना चाहिए। ये अभी 4800 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अमाउंट यहाँ पर होगा उससे मैच होना चाहिए, सही है। सो 1600, 2100 एंड 1100 से ये क्रेडिट हो जाएगा।
1600, 2100 एंड 1100 से ये क्रेडिट हो गया, और इन तीनों को ऐड करो तो 4800 आना चाहिए। तो ये हमारी जो है वो स्पॉइल गुड्स की वैल्यू जो है रिकवर्ड की आ गई, और इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये सेकंड एंट्री थी हमारी, ये भी हमने रिकॉर्ड कर ली ना। थर्ड में वो आपसे कह रहा है कि आपने कंप्लीशन एंड सेल ऑफ सेल फॉर कैश 1100 रिम, 1200 रिम हमने स्टार्ट किए थे, 100 रिम उसमें से स्पॉइल्ड हो गए, वो हमने निकाल के स्पॉइल्ड गुड्स में डाल दिए। अभी 1100 रिम जो है वो स्टिल प्रोसेस में मौजूद है, बोला इसकी जो है वो फिनिश गुड्स की एंट्री आप रिकॉर्ड कर लो। और आपको पता है कि फिनिश गुड्स की एंट्री हमारे पास फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होता है, और यहाँ पर हमारे पास 3 वर्क इन प्रोसेस हैं, तो 3 वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होंगे। तो फिनिश गुड्स तो डेबिट हो जाएंगी, बट तीनों वर्क इन प्रोसेस हमारे जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, तो वो हमने क्रेडिट कर देना। नाउ फिनिश गुड्स कितने से डेबिट होंगी, ये अभी हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है। वैसे तो हमें पता है कि एक रिम जो है वो हमने 96 रुपीज की कॉस्ट हमने प्रोसेस में डाली है, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल है, अगर हम करें कि 1100 रिम्स इंटू 96 तो 1,05,600 आ रहा है ये, ठीक है। बट ये वैल्यू ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल मैंने लिख दी है। हमें क्या करना है, पहले वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट करना है। तो उसको क्रेडिट करने के लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू पहले जो डेबिट किया था वो, ठीक है, और माइनस एक दफा हमने ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट किया है ऑलरेडी, तो ये माइनस कर देना है आपने, सही है। तो ये डेबिट वाले में से क्रेडिट वाला माइनस कर देना है, जो रिमेनिंग रह गया वो हमने अभी क्रेडिट करना है, तो वो 3600 एंड 800 का। सिमिलरली आपने लेबर का जो डेबिट किया है उसमें से आपने माइनस कर देना है जो आपने सॉरी लेबर का यहाँ पर क्रेडिट किया है, सही है। इसी तरह आपने जो वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड का डेबिट किया है उसमें से आपने माइनस कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड का जो आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, जो रिमेनिंग रह गया वो मजीद क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो ये कर दिया। तो अब अगर मैं इस तीनों की वैल्यू को यहाँ पर सम करूं तो दी आ रही है 1,10,400, 1,05,600 नहीं आ रहा, सही है। तो मुझे यही करना है कि इन तीनों को ही ऐड करना है, और ये वैल्यू जो है वो हमारी 1,10,400 आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर रिम की वैल्यू कैलकुलेट करूं, जो कि हमने 96 की कॉस्ट लगाई थी, ठीक है, 1200 रिम पे एक रिम की, अभी कॉस्ट कितनी आ रही है, सो इज इक्वल टू ये टोटल कॉस्ट हमारी फिनिश गुड्स की और डिवाइडेड बाय 1100 रिम हमने मैन्युफैक्चर किए हैं, तो देखो कितनी आ रही है, 100 आ रही है। 4 रुपीज एक रिम के ऊपर ज्यादा हो गए। ये क्यों हो गए, क्योंकि जो लॉस हुआ था वो हमने चार्ज कर दिया है, इसी जॉब को चार्ज कर दिया है, जिस वजह से जो हमारे गुड यूनिट थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, सही है। और वो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, टोटल लॉस हमारा हुआ था 4800 का, सही है, ये यहाँ पर। और कितने रिम के ऊपर हुआ था, 100 रिम के ऊपर, तो 1100 रिम जो बाकी बचे हैं ये लॉस उन पे डिवाइड होना है, तो 4800 इंटू 1100, तो एक रिम के ऊपर जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 का, 96 हमारी, और ये 4 भी जो है वो 4.36 है, तो 4.36 का लॉस हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर यूनिट के ऊपर। सो दैट्स व्हाई 96 प्लस 4.36 लॉस, टोटल ये हो जाएगा 100.36, सही है। तो जो लॉस है वो चार्ज हो गया इस जॉब को, जिस वजह से हमारे गुड यूनिट की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है, सही है। ये मेन चीज समझने वाली है इसमें। तो ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। नो नेक्स्ट वो कह रहा है सेल फॉर द 100 स्पॉइल्ड रिम्स, कि उसकी सेल हो गई है, वो आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। तो नंबर 4 में सिंपल हमारे पास कैश आ गया यहाँ पर, और ये जो स्पॉइल्ड गुड्स हैं ये क्रेडिट हो जाएंगी, ये चली गई हमारे पास से, तो ये इसकी सेल की एंट्री हो गई। कैश आ गया, स्पॉइल गुड्स जो है वो हमारी चली गई, और ये कितने की थी, 4800 की, तो 4800 ये भी हमने रिकॉर्ड कर ली। ये तो सिंपल एंट्री थी, सही है। नाउ इससे आगे कुछ कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा, बट यहाँ रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन वो आगे एंट्री सॉल्व कर ले, चलो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। एक तो हमने जो 100 ड्रीम्स हमारे स्पॉइल थे वो हमने सेल कर दिया। अब रिमेनिंग जो 1100 रीम रह गए हैं जो हमने बनाए हैं उनको भी हमने सेल कर देना है, ठीक है।
तो उनको अगर हमने सेल करना है, फॉर सपोज हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि वो हमने क्रेडिट पे जो है वो सेल किए हैं, ठीक है, अभी पता नहीं इसने लिखा नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो कितने से डेबिट होगा अकाउंट रिसीवेबल, ये देखने वाली बात है। तो भाई यहाँ पर सेल का अमाउंट तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, 1200 रिम, एक रिम 200 रुपए का सेल होगा, ठीक है। तो 2,40,000 की टोटल सेल हो गई, ये हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, लेकिन ये हमने जो है वो 1200 रिम की निकाली हुई है, बट अभी हमारे पास रिम 1100 है, सही है। सो इज इक्वल टू 1100 मल्टीप्लाइड बाय क्या था पर रिम 200, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सही है, क्योंकि 100 रिम तो हमारे स्पॉइल्ड हो गए, तो वो हमने सेल में कंसीडर नहीं करने, 200 है, सही है। तो 2,20,000 के हमने ये सेल कर दिए, नंबर 1। इसी के साथ हमारी दूसरी एंट्री रिकॉर्ड होगी कॉस्ट की, और वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट, ठीक है। जब भी सेल होती है तो दो एंट्रीज होती हैं, ये वाली और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी है 1,10,400, 1,10,400 की गुड्स थी जो कि अब हमारे पास से चली गई हैं, ठीक है, वो सेल हो गई हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ तक सॉल्व हो चुका है एक केस के, हमने जो लॉस है वो जॉब को चार्ज करना है, तो वो हमने इसी जॉब को चार्ज किया है, जिस वजह से हमारे पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गए 100.36 हो गई है। तो ये जो है मेन चीज थी समझने वाली इस क्वेश्चन में।